नमस्कार साथियों। आज हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। हमारे पास रितेश जी आए हुए हैं, जिन्होंने हमारे सर्जन से सेकंड ग्रेड हिंदी की कोचिंग की। और एक बहुत बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने तीन तीन एग्जाम फाइट किया। सबसे पहले इन्होंने थर्ड ग्रेड फाइट किया, ज्वाइन किया। बाद में इनका स्कूल शिक्षा डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड में हो गया और अभी संस्कृत डिपार्टमेंट भी इनका हो रहा है। तो मिलिए आप रितेश जी से, जो हमारे लिए एक गर्व के विषय आज मिठाई लेके आए हैं सर्जन में। तो हम यही चाहते हैं कि आप इनसे प्रेरणा लें और इनसे कुछ शब्द सुने, कैसे इन्होंने अपना सिलेक्शन लिया, क्या मेहनत की, क्या किया। अब एक बार रितेश जी के लिए हाँ थोड़ा स्वागत भी इनका कर देते हैं। सबसे पहले स्वागत कर देते हैं, फिर रितेश जी से बोलने के लिए कहेंगे। अभी हेमंत माला भी पहना दो। मिठाई भी खिला देते हैं। रितेश जी आपसे बोलेंगे कुछ। नमस्ते मित्रों। तो जैसा कि आप विदित है आपको, जो ये तीन तीन गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन हुआ है, चयनित हुए हैं उसमें, तो उसका कारण है कि भाई पढ़ाई भी समय पे की है। पहली बार तो इस समय पे मैंने कोचिंग को ज्वाइन भी किया। उम्र भी कम थी तो थोड़ा अनुभव कम था, तो मेरे को क्या शिक्षकों की बहुत ज़रूरत थी उस टाइम पे, क्योंकि इतना जानकारी नहीं थी। तो मैं सृजन क्लासेस से जुड़ा, सर से भी जुड़ा। जो कमज़ोर विद्यार्थी होते हैं उनको शिक्षकों की बहुत आवश्यकता होती है, और अनुभव नहीं होने की वजह से और जानकारी नहीं होने की वजह से मैं भी सृजन क्लासेस से जुड़ा। और अच्छा चला मेरा पढ़ाई बढ़िया चलती रही। और जो मेरा सबसे कमज़ोर विषय था तो वो था मेरा मनोविज्ञान और शिक्षण विद्या। दोनों विषय मतलब मेरी बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर थी, और इनको मैंने किताबों से पढ़ने का प्रयास किया और पढ़ा भी है मैंने, लेकिन समझ में नहीं आया। फिर कोचिंग में ज्वाइन करने के बाद में फिर सर से पढ़ा मैंने। तो एक बार मैंने जब सर के नोट्स पढ़े ना, उसके बाद में मतलब मैं किताबों को भी देखता तो भी कुछ समझ में नहीं आता। और फिर जो नोट्स पढ़े तो उनसे मेरे बढ़िया समझ में आए। नोट्स के माध्यम से ही मैंने पहले सेकंड ग्रेड एग्जाम दिया 2022 में, लास्ट दिसंबर 2022 में दिया था मैंने। तो वो शिक्षण शिक्षण विद्या भी मैंने सर की पढ़ी, मनोविज्ञान भी मैंने वही पढ़ी क्योंकि उसके अलावा मेरा मेरा मन भी नहीं लगा। ना तो टेस्ट सीरीज में, और ना मैंने किताबें भी ली थी, सिकवाल की किताब भी ली थी और भी किताबें ले रखी थी, तो मेरा मन भी नहीं लगा उनमें पढ़ने में। तो उन्हीं के माध्यम से मेरा सेकंड ग्रेड का एग्जाम भी उसी से क्लियर हुआ। फिर मैंने संस्कृत शिक्षा विभाग का एग्जाम दिया था, जो फरवरी 2022 में 23 में हुआ था। तो 22 लास्ट में, हाँ 23 में हुआ था वो, तो उसका भी मतलब उन्हीं के माध्यम से हो गया। और फिर रीट का एग्जाम हुआ तो वो भी मतलब उन्हीं के माध्यम से हो गया। और आज मैं फर्स्ट ईयर की तैयारी भी कर रहा हूँ, तो उन्हीं नोट्सों को मेरे पास सुरक्षित रखे हुए हैं और उन्हीं का अध्ययन में कर रहा हूँ समय समय पे। तो मतलब बढ़िया योगदान है सर का। हिंदी वाले सर है ही सही, बाकी और भी शिक्षक है, जैसे निर्भय प्रताप जी सर है, राम सिंह जी सर है। इनका योगदान भी खूब है, इन्होंने भी बढ़िया पढ़ाया। इनका भी मतलब नोट्स मेरे बढ़िया समझ में आए। नोट्स के साथ साथ में उनकी मैंने बाद में बुकों से भी अध्ययन किया और कुछ जैसे मतलब अध्ययन किया मैंने बढ़िया। और एक सर और है जो हिंदी साहित्य पढ़ाते हैं, ओम प्रकाश जी सर, उनका भी महत्वपूर्ण योगदान है। वो सर और हेमंत जी सर, दोनों सर मतलब मेरे दोनों के बहुत करीबी था मैं, उनसे टच में रहा और उनका ही मनोबल था, मतलब उनका ही मार्गदर्शन बढ़िया था इनका। और सर का भी अच्छा योगदान है, सर ने भी अच्छा पढ़ाया। सर भले ही थोड़ा कम परिचित थे मेरे से, लेकिन सर का योगदान मैं मानता हूँ क्योंकि मैंने पढ़ा है इनसे, क्योंकि क्लास को ज्वाइन किया है लगातार। 8 महीने मैंने लगातार कोचिंग की है सृजन क्लासेस से। और जैसा मैंने शुरुआत कर दी ना, वैसे शुरुआत से लेके जब तक पेपर नहीं हुआ तब तक मैं रुका भी नहीं, और बराबर से तैयारी भी की मैंने, और समय पे मेरा काम भी हुआ। और एक अच्छी उम्र में भी नौकरी मिली है। अभी के टाइम पे मैं अभी के समय पे मेरी 23 वर्ष उम्र पूरी नहीं हुई है। 15 जून को मैं 23 वर्ष का होने वाला हूँ, तभी मतलब अच्छे समय पर जॉब भी मिली, और एक नहीं तीन तीन भी मिली। तो इसमें सृजन क्लासेस का महत्वपूर्ण योगदान है, और इस बात को महसूस करता भी हूँ, और मेरे लिए गर्व की बात भी है, और अच्छी बात भी है कि वैसे अच्छे समय पर नौकरी मिली है। तो सर का मैं बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आशीष जी दुबे सर है जो बढ़िया है। और डायरेक्टर जी सर है अशोक अशोक सिंह जी सर, उनके द्वारा संचालित कोचिंग है। उनके साथ में ही आशीष जी सर है जो महत्वपूर्ण फैकल्टी, मतलब कि बेस्ट फैकल्टी में नाम चलता है इनका, जो कोटा ही नहीं बल्कि ऑल राजस्थान में इनका नाम चलता है मनोविज्ञान से।
तो बढ़िया है, आइए आप भी एक बार मनोविज्ञान पढ़िए सर से। पढ़ने आप आओगे तो महसूस करोगे वास्तव में कुछ ना कुछ है जो सृजन क्लासेज का नाम इतना बुलंदियों तक जा रहा है। धन्यवाद सर।